निवेश कहाँ करें, कैसे करें, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम निवेश कैसे करें। और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली है, तो उसमें मेरे जो वीडियो हैं उन पर रिक्वेस्ट थी, काफ़ी कमेंट है कि आपने हमको सेविंग करना सिखाया, छोटी छोटी बचत करना बहुत अच्छे से आ रहा है हमको, और अच्छे से हम अपनी सैलरी और घर का जो इस एक्सपेंडिचर है उसको मैनेज कर पा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा है मुझे कि अगर हम इस छोटे छोटे पैसे को अपने पास बचा कर रख लेते हैं तो इसकी वैल्यू घट जाती है हमारे पैसे की रखी हुई। तो आप ये भी बताइए कि इनको इन्वेस्ट कहाँ करें। तो आज मैं बहुत अच्छी स्कीम लेकर आई हूँ, जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो ये अगर आप इसमें छोटा छोटा इन्वेस्ट करके कितने पैसे जोड़ सकते हैं कितने सालों में, मैंने वही बताया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, लगातार मेरी वीडियो के साथ ही बने हुए होंगे और आपको ये इन्वेस्टमेंट का तरीका बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। तो ये सबको मैंने नोट डाउन किया है और एक ब्लूप्रिंट करके बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई है, तो सारे वीडियोस में मैं ब्लूप्रिंट देती हूँ हमेशा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से इसको समझ पाएं और अच्छे से इन्वेस्ट भी कर पाएं। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसका एक ब्लूप्रिंट देखेंगे, जिसमें हम बारी बारी से जान पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर अच्छे से समझना है तो वीडियो को पूरा वॉच करें, अन्यथा आप इस वीडियो को ना देखें। अगर पूरा वॉच करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो बोलते हैं ना, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो वही है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप ये स्कीम अपनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच करें। ये पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम है, इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। इसको क्या बोलते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट। ये हमें स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, ये सिर्फ हमें दूसरों के माध्यम से ये जानकारी मिलती है। तो अब मैं इसको दे रही हूँ आपको। अब मैं इसमें बताती हूँ आपको, हम 500 रुपये पर मंथ जमा करेंगे तो हमें मेच्योरिटी, जब हमारी आरडी मेच्योर हो जाएगी तब कितना मिलेगा। 1000 पर मंथ जमा करते हैं तो कितना मिलेगा, 5000 पर मंथ जमा करेंगे तो कितना मिलेगा, और 10,000 पर मंथ जमा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है, आप इसको जरूर करें। अब इसमें काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये काम कैसे करती है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है, मैच्योर पर कितना रिफंड मिलेगा। तो ये सारी जानकारी मैं इसमें आपको देने वाली हूँ। अब ये काम कैसे करती है, आप इसको अपने कोई नजदीकी पोस्ट ऑफिस है, आप उसमें खोल सकते हैं जाकर। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो मैं आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो होता है जो इसमें मैं बताने वाली हूँ आपको। ये जैसे पूछ सवाल होते हैं, इसमें कितना जमा कर सकते हैं हम। तो इसमें न्यूनतम आप 100 रुपए से अपना खाता खोल सकते हैं, और मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें आप इसको 100 रुपए से शुरू करके मैक्सिमम कितना भी अमाउंट इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। सिंगल एंड जॉइंट अकाउंट दोनों की फैसिलिटी है इसमें, और आप मिलकर 2 लोग भी, मतलब सॉरी 3 लोग भी मिलकर एक खाते को चला सकते हैं। एज जैसे 10 ईयर्स ओल्डर, कोई जैसे किसी बच्चे का खुलवा देते हैं, कोई 10 ईयर्स का बच्चा है उसका खुलवा दिया है, तो इसमें उसकी नॉमिनी की सुविधा भी उपलब्ध है, जो कि नॉमिनी 18 साल से ऊपर होना चाहिए। तो इसमें ये एक रूल है। अब मेच्योरिटी, इसकी मेच्योरिटी है 5 ईयर्स, जो इसकी जो आरडी की मेच्योरिटी लिमिट है वो 5 साल की है। इसका मेच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स है, और डिपॉजिट अमाउंट मैं इसमें बताऊंगी आपको कि हम कितना अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तब हमें पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें जैसे मान लीजिए आपने पर मंथ 500 रुपए से शुरू किया, एक छोटे अमाउंट से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पर मंथ इसको 500 रुपए से शुरू किया, जैसे 500 रुपये पर मंथ जमा करेंगे हम यहाँ पर, तो एक ईयर में हमारे जमा हो जाएंगे यहाँ पर 6,000 रुपये।
ये फर्स्ट ईयर का डिपॉजिट है, डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पर 6,000 रुपये हो गया। अब इस 6,000 रुपये पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में 191 रुपये। तो टोटल हो जाएगा हमारा पहले साल में 6,191 रुपये। अब ये हमें 191 रुपये इंटरेस्ट मिला इस पर, और 6,000 हमारी जो जमा राशि थी, तो यहाँ पर ये मिला के पूरा हो गया 6,191 रुपये। अब सेकेंड ईयर में हम देखेंगे, सेकेंड ईयर में हमने डिपॉजिट किया है यहाँ पर 6,000, फिर से डिपॉजिट करेंगे हम सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में हमारा हो जाएगा ये 12,000। जो हमने डिपॉजिट किया अमाउंट वो हो गया हमारा 12,000। अब यहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा 749 रुपये। अब ये 749 रुपये कैसे मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 3 मंथ बाद, जैसे जो हमने पैसा जमा किया 3 मंथ बाद इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चलता है, तो इसीलिए हमें ये 749 रुपये मिला। तो हमारा यहाँ पर टोटल हो गया 12,749 रुपये। 500 रुपये ही जमा कर रहे हैं। अब हम तीसरे साल में फिर 500 रुपये से शुरू करेंगे, तो फिर हम 6,000 जमा करेंगे, तो 3 साल का डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर 18,000। और हमें यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 1,695 रुपये। तो हमारा हो जाएगा पूरा यहाँ पर टोटल हो जाएगा 3 साल का 19,695 रुपये। अब आते हैं हम यहाँ फोर्थ ईयर पर। फोर्थ ईयर में भी हम 24,000 जमा करेंगे, हमारे जो 6,000 फिर जोड़ेंगे इसमें, तो हमारे टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 24,000। और अमाउंट मिलेगा हमें यहाँ पर, जो हमारा इंटरेस्ट रेट मिलेगा 3,647 रुपये मिलेगा। तो टोटल हो जाएगा हमारा 27,547। अब यहाँ हम 5 ईयर पर आ जाते हैं। 5 ईयर में हमारा पूरा 30,000 रुपये जमा हो जाएगा हमारा 6,000 के साल से। 5 साल में हमारा यहाँ पर टोटल अमाउंट 30,000 हो रहा है। तो 30,000 पर फिर हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो 4,848 रुपये। टोटल हो जाएगा हमारा यहाँ पर 34,848 रुपये। तो हमने टोटल जमा किया 30,000 रुपये। अब उस पर हमें इंटरेस्ट मिला यहाँ पर 4,848 रुपये। तो टोटल हो गया हमारा 34,848 रुपये। ये हमारा 500 रुपये जमा करने से जो इंटरेस्ट बना है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा डीपली जाएंगे। अब यहाँ पर डीपली जाकर हम इसको अमाउंट इसका 1,000 मंथली डिपॉजिट करके देखेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे कि हम 5 ईयर में 1,000 पर मंथ जमा करते हैं तो 5 साल में हमारी जो आरडी है कितना देगी हमें मैच्योर होने के बाद में। अब इसमें हम 5 साल तक मैं इतना नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने डीपली ऊपर आपको समझा दिया है। सारे रूल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 तक समझा दिए। अब इसको मैं आपको एक मोटा मोटी समझा देती हूँ। अब डिपॉजिट अमाउंट 1,000 करेंगे पर मंथ, तो हम इसका 5 साल में जमा हो जाएगा हमारा 60,000 रुपये। क्योंकि हम 1,000 पर मंथ करेंगे तो 1,000 पर मंथ करने से हमारा 12 महीने का हो जाएगा 12,000। तो 12 × 60, तो हमारा 5 साल में हो जाएगा ये 60,000 रुपये। 60,000 रुपये पे हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा 9,697। तो टोटल हो जाएगा हमारा 69,697 रुपये। तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो हमें इतना ये पैसा बढ़कर मिलने वाला है। इस पर हमें ब्याज मिलेगा 5 साल में 9,697 रुपये। अब आगे देखते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे कि ये जैसे मान लीजिए हमने 2,000 पर मंथ जमा किया यहाँ पर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और क्लियर भी हो रहा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं सबके जवाब दूंगी इसको मैं आपको। अब इसमें डिपॉजिट करेंगे हम, ये अमाउंट डिपॉजिट करेंगे 2,000 पर मंथ डिपॉजिट करेंगे। जब 2,000 पर मंथ डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पर टोटल डिपॉजिट जो हमारी राशि होगी यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी, अभी यहाँ पर हमने 2,000 पर मंथ जमा किया तो हमारा टोटल हो जाएगा 5 साल का 1,20,000 रुपये। टोटल हमारा 5 साल का 1,20,000 रुपये हो जाएगा और 12 मंथ का 24,000 हो गया। तो हमारा टोटल 1,20,000 हो गया यहाँ पर 5 साल का। अब टोटल अर्न किया इसने इंटरेस्ट कितना अर्न किया 19,303 रुपये। तो ये हमारा टोटल मैच्योर होने पर होगा हमारा 1,39,303 रुपये। क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का चलता है तो इसलिए हमें जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा हमें इसमें और उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अब ये यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे हम 5,000 रुपये से भी कैलकुलेट करके देखेंगे। 5,000 अगर हम मंथली
5,000 जमा करते हैं तो हमें कितना होगा 5 ईयर में। मैंने यहाँ पर 5 ईयर का बताया है। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं 1 ईयर में तो आप 500 वाले फॉर्मूला से डिवाइड करके देख सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 5,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे पर मंथ, तो इसमें हम 5 ईयर का अमाउंट देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 लाख रुपए हो जाता है। अब 3 लाख रुपए हम 5 साल में जमा करेंगे तो मेच्योर होने पर जो इसका इंटरेस्ट हमने अर्न किया वो किया 48,484 रुपए। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा इसका 48,484 रुपए। तो यहाँ पर टोटल मैच्योरिटी पूरी होने पर जब जैसे हमारी ये मैच्योर हो जाएगी आरडी तो हमें टोटल रकम मिलेगी, जो हमें मिलेगी 3,48,484 रुपए, क्योंकि हमारा यहाँ पर 48,484 रुपये इंटरेस्ट हो रहा है और हमारे जो रकम जमा हुई थी टोटल वो 3 लाख रुपए है। तो दोनों को कैलकुलेट किया तो यहाँ पर आया 3,34,484 रुपये। तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। यहाँ पर ये हमको पूरा कम से कम 4 लाख के लगभग यहाँ पर हमें मिल रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं डिपॉजिट करेंगे हम 10,000 मंथली से भी कैलकुलेट करके देखेंगे, क्योंकि 10,000 मंथली से हमें कितना मिलेगा। अगर यहाँ पर हम 10,000 मंथली डिपॉजिट करते हैं तो हमारा पूरे जो 5 ईयर का अमाउंट होगा वो हो जाएगा हमारा 6 लाख रुपए। अब 6 लाख रुपए पे हम जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे कितना करेंगे 5 साल में, हम करेंगे यहाँ पर 96,967 रुपये अमाउंट इसमें हम अर्न कर लेंगे। कितना करेंगे 96,967 रुपये। अब यहाँ पर हमने 96,967 रुपये इंटरेस्ट अर्न कर लिया है इससे। अब जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा ये हमारा होगा 6,96,968 रुपये। देखा दोस्तों हमने कितने अच्छे से समझा है आपको, और ये आपको डीपली नॉलेज दे रही हूँ मैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है वीडियो। अब ये यहाँ पर हमने 5 साल में यहाँ पर इतना अमाउंट जो कर लिया है, यहाँ पर कम से कम हम पहुंच गए 7 लाख के करीब पहुंच गए हैं यहाँ पर। अब इसी पैसे को हम कंटिन्यू रखते हैं 10 ईयर्स तक। जैसे मैंने यहाँ पर 5 ईयर्स का ब्यौरा दिया है आपको। अब इसी रूल को हम 10,000 पर मंथ जो हम इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं तो इसी मंथ को हम 10 ईयर्स तक डिपॉजिट करते रहते हैं इस अमाउंट को। तो हमारा यहाँ पर टोटल अमाउंट जो जमा होगा 10 साल में 12 लाख रुपए हो जाएगा। अब जो हम इस पे इंटरेस्ट रेट जो अर्न करेंगे यहाँ पर वो होगा 4,26,476 रुपये। इसका सिर्फ इंटरेस्ट होगा 10 साल में। जब हम 10 साल में जैसे हम छोटा छोटा रकम करके जमा कर रहे हैं 10,000 पर मंथ जमा करेंगे 10 साल तक आरडी में हम, तो यहाँ पर हमें इसका सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा 4,26,476 रुपये। तो ये हमारा टोटल अमाउंट जब हमारी आरडी मैच्योर हो जाएगी तब टोटल अमाउंट मिलेगा हमें 16,26,476 रुपये। देखा दोस्तों आपने छोटे छोटे अमाउंट से हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है और आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबके जवाब दूंगी। क्योंकि पिछले वीडियो में काफी लोगों ने पूछा था कि आपने सेविंग के तरीके काफी बता दिए हैं तो आप एक इन्वेस्टमेंट का भी तरीका बता दीजिए। तो मैंने ये छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका आपको समझाया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।